क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता विशेष रूप से हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव की एक ऐतिहासिक परंपरा है, भाईचारे की परंपरा। शायद आपको ऐसा गांव कहीं मिलेगा नहीं जहां इतने वर्षों से हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं। अभी तक इस तरह की कोई घटनाएं हमारे गांव में नहीं हुई। बहुत शानदार भाईचारे की ऐतिहासिक परंपरा है। उस ऐतिहासिक परंपरा को और ज़्यादा मजबूत करेंगे उसको तो विकास में काउंट नहीं करते हैं। और उसको पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी हमारा भाईचारा और ज़्यादा मजबूत हो। इसके साथ साथ विकास में मोटे तौर पर हमारे गाँव में जो है गंदे पानी की निकासी एक समस्या है, हम उसका प्राथमिकता से लेंगे। इसके साथ साथ हमारे गांव में खिलाड़ियों की काफ़ी भरमार है और आर्मी के अंदर हमारे नौजवान तैयारी करते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता गंदे पानी निकासी के बाद हमारी प्राथमिकता हमारा खेल ग्राउंड रहेगी, जहां हम खिलाड़ियों के लिए खेल की व्यवस्थाएं करेंगे। और आर्मी के लिए जो तैयारी करते हैं नौजवान, उनके लिए अच्छा ट्रैक और उनके लिए जो भी सुविधाएँ, जो फिजिकल की जो ट्राई है, फिजिकल जो होता है, टेस्ट होता है, उसकी पूरी प्रैक्टिस हम हमारे गांव में कराएंगे। हमारे गांव में रिटायर्ड सैनिक भी हैं, ऑफिसर भी हैं, उनको वो पहले से ही वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी हम साथ लेकर के, मैं खुद मैदान में रहूँगा, उनको अच्छी हम तैयारी कराएंगे। और इसके अलावा भी क्लासेस भी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान को पैसे के अभाव में डिफेंस अकेडमी में तैयारी करने के लिए जो वंचित रह रहा है उसको वहाँ नहीं जाना पड़े, लाखों रुपए वहाँ नहीं देना पड़े और यहीं गाँव के अंदर उनको सुविधाएँ मिले। इसके साथ साथ जो है बिजली और पानी की जो सुविधाएं, जो ढाणियों के अंदर जो लोग बसे हुए हैं उनके अंदर बिजली पानी की समस्याएं से वो हैं, तो उसको भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर जो कच्चे रास्ते हैं, उन कच्चे रास्तों को भी पक्के निर्माण कार्य करके उन कच्चे रास्तों को भी दुरुस्त करेंगे ताकि आवागमन में सुविधा हो। मोटे तौर पर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उन पे मेरा टारगेट रहेगा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे गांव के अंदर सीनियर स्कूल है, अच्छी स्कूल है, हम और बेहतरीन इस स्कूल को बनाने का प्रयास करेंगे। लगातार हम वाच करेंगे, एक विकास समिति का गठन करेंगे, उसके माध्यम से स्कूल का भी वाच करेंगे, हमारे हॉस्पिटल का भी वाच करेंगे। जो भी कर्मचारी हैं, मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि तमाम लोगों को अपनी ड्यूटी यहाँ निभानी पड़ेगी। हम बार बार तमाम जितने भी हमारे, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, तमाम प्रकार की जो भी सरकारी डिपार्टमेंट यहाँ हैं उनकी बाकायदा हम वाच करेंगे और ठीक ढंग से हमारे इनको संचालित करेंगे और ज़्यादा सुविधाएँ उसमें उपलब्ध कराएंगे। कोशिश करेंगे हमारे गाँव के अंदर जो नौजवान जो तैयारी करेंगे उनके एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था हो। इस तरीके की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन तमाम गांव के लोगों से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम पहले एक विकास समिति बनाएंगे गांव के अंदर, मोहल्ले वाइज लोगों को चिन्हित करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हो। उन लोगों के माध्यम से जो लोग राय देंगे उनके आधार पर हम प्रस्ताव बनाएंगे। अब व्यक्ति, इतने दिन यहाँ व्यक्ति सरपंच था, अब व्यक्ति सरपंच नहीं रहेगा, सामूहिक फैसले होंगे, जनता को साथ लेकर के फैसले करेंगे और बेहतरीन पंचायत का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में गारंडा का नाम अलग पंचायत के रूप में जाना जाएगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। विपरीत विचारधारा के नेताओं को सरकारें प्रमोट नहीं करती है, सहयोग नहीं करती हैं। काम आपने बहुत सारे बता दिए जिनमें बजट की ज़रूरत होगी, इसको कैसे करेंगे आप? सरकारी योजनाएं काफ़ी आती हैं, पंचायतों में बहुत सारा बजट आता है। मैं तमाम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा ध्यान रखूँगा। मैं लगातार उसमें पंचायती राज विभाग से टच में रहूँगा। जो लाभ हम पंचायती राज व्यवस्था से जो दिला सकते हैं वो दिलाएंगे। और गांव में जब जनता विचारधारा है, पार्टियां अलग हो सकती हैं, मैं पूरे मेरे गांव के लोगों को साथ लेकर के तमाम लोगों को 3672 जो वोट मतदाता इस पंचायत के अंदर हैं, तमाम लोगों को साथ लेकर के मैं, अगर मुझे बजट की दूसरे अगर जगह से बजट की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे और कोई तरीका हो, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी बजट की तो हम उनके घरों को भी घेरेंगे और बजट लेके आएंगे। हम लड़ना जानते हैं और बजट लेना भी जानते हैं। चिकित्सा सेवाओं की ज़्यादा बात नहीं की, स्कूल तो बहुत अच्छी पहले से डेवलप है, उसमें क्या स्थिति है आज? कौन से स्तर का चिकित्सालय है और क्या चाहते हैं उसमें आप करना? हमारे गांव में PHC लेवल का हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, उसमें 5-4 कर्मचारी भी हैं। सुविधाएं हो सकती हैं कम है, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा टाइम टेबल ठीक करेंगे, शेड्यूल ठीक करेंगे। तमाम कर्मचारियों से अभी मीटिंग लेंगे 1-2 दिन बाद, उनको कहेंगे कि इसमें इस तरीके की व्यवस्था हमारे गांव में डेवलप हो ताकि कोई गरीब को फतेहपुर इलाज कराने नहीं जाना पड़े। उसमें भी छोटी मोटी जांच वगैरह की भी हम प्रयास करेंगे कि वो किसी न किसी बजट के माध्यम से उसमें कोई सुविधाएं हो और जो भी कर्मचारी यहाँ नौकरी करेगा उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये बात मैं कह देना चाहता हूँ। आसपास के गाँवों की सड़कों की स्थिति? हाँ, कच्चे रास्ते हैं हमारे पास। हरसावा हमारे पहले पंचायत में था, अभी नए पंचायतों के उसमें परिसीमन में वो हटा दिया गया है, वो हमारे गांव से जुड़ा हुआ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिल करके, PWD विभाग से मिल करके, चाहे हमें इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे। हमारे पास गांव है, जलालसर पास में है, रिणू गांव है, तो इन गांवों को हम प्रयास करेंगे कि
पक्के निर्माण के लिए उनमें ग्रेवल रोडें, सड़कें बनाएं, ग्रेवल सड़कों को ठीक करें, दुरुस्त करें और मजबूत करें ताकि डामरीकरण भी उन पे हो। इस तरीके का हम बजट के माध्यम से, अगर हमारे पास व्यवस्था बनेगी तो उसके माध्यम से कराएंगे, फिर नहीं बनेगी तो हम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, बात से नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन जनता के किसी भी तरीके से, जनता को किसी तरीके की तकलीफ़ आने वाले 5 सालों में हम नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा सवाल और बड़ी उम्मीद, जलालसर पंचायत मुख्यालय जलालसर का है गारिंडा, और बहुत ज़्यादा आवागमन भी है, रिश्तेदारियां है, स्कूल का मामला है, और ये एक ड्रीम है कि ये बीड़ में जो सड़क है वो शहर से भी कनेक्ट हो जाए और पंचायत मुख्यालय से भी हो जाए। कुछ इसके बारे में भी सोचा आपने? नहीं, वो निश्चित रूप से हम करेंगे। PWD डिपार्टमेंट से बात करेंगे, MLA और MP से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से इन तमाम इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं, हम हमारे गांव को आपस में कनेक्टिविटी है उसको जोड़ेंगे। पंचायत के लेवल पर भी नरेगा में, जैसे मैं बहुत पहले एक धोद के अंदर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। धोद में जो सीकर से जो धोद जो सड़क जाती थी उसको डामरीकरण का जो काम हुआ है वो नरेगा के कानून अंतर्गत हुआ है। तो हम इस तरीके की जो योजनाएं हैं, जो कमियां जो कानून में जो चीज़ें हैं, हम उनको निकाल के लेके आएंगे। और अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हम कोई दूसरे तरीके से निर्माण करेंगे, सड़कों का निर्माण निश्चित रूप से करेंगे। जलालसर से हमारा गाँव निश्चित रूप से सड़क से जुड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई गाँव के नाम संदेश आपका? बस संदेश यही है कि चुनाव हुए हैं, शांतिपूर्वक चुनाव हैं। तमाम मेरे गांव के लोगों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को और मेरे नौजवान दोस्तों को और मेरे छोटे बच्चों को, तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार कि आपने इतना शांतिपूर्वक मतदान किया है। और जो ऐतिहासिक जो हमारे गांव की परंपराएं हैं, उसी परंपरा को हमने निर्वहन किया है। हमारे गांव में जब चुनाव होते हैं तो एक तरफ दोनों पार्टियों के लोग स्कूल के अंदर वोट देने के लिए जाते हैं, मतदान के अंदर पर अलग अलग लाइनों में जाते हैं, और जब बाहर आके बैठते हैं तो एक जगह ताश खेलते हैं। ये हमारा प्यार जो है वो ही हमारा ताश तो खेल लेते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग गाँव में विकास कार्यों में अड़ंगे बहुत लगाते हैं। सरपंच करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा हमारे गांव में नहीं है। हमारा गांव बेहतरीन गांव है। हमारे गांव के लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। आज तक हमारे गांव में किसी भी सरपंच के खिलाफ किसी ने एक शिकायत तक दर्ज नहीं की। यहाँ तक कि पहले हमारे गांव में मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे, आजकल ज़रूर थोड़े बहुत मुकदमे दर्ज होने लगे। हमारा गाँव का आपसी जो रिलेशन है, लोगों का जो आपसी रिश्ता है, वो बहुत बेहतरीन रिश्ता है। इस तरीके की कोई हमारे गाँव में अड़ंगेबाजी नहीं होती। हम सब लोग मिल करके एक साथ मिल, हमने पहले भी कह दिया कि अभी तो सैन अकेला कोई काम नहीं करेगा। हम बाकायदा मोहल्लों के अंदर विकास समितियों का निर्माण करेंगे। उन तमाम लोगों को जो भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हैं, उन लोगों को ग्राम सभा के अनिवार्य रूप से बुलाएंगे और उनकी राय मशवरे से ही हम प्रस्ताव बनाएंगे। उनकी राय मशवरे से ही कार्रवाई का, विकास कार्यों का अंजाम दिया जाएगा, ताकि इस तरीके की कमियां आए नहीं कि किसी को शिकायत करने का मौका मिले। हम सब लोगों को विश्वास में लेकर के काम करेंगे। रिजल्ट आसान्वित आया? एक कैलकुलेशन आदमी लेकर चलता उस हिसाब से, कम या ज़्यादा, क्या कहेंगे इस पर? आसान्वित आया। हमारा अंदाज़ा था कि हम 300 के लगभग जो है हमारा रिजल्ट आएगा। ये हमारा पहले से अंदाज़ा था कि 300 से अबव हमारी जीत होगी और 400 के 500 के आसपास, 500 से नीचे और 300 से अबव हमारी जीत होगी। एक्चुअल क्या स्कोर रहा, कितना गेप? 1678 वोट हमें मिले हैं। हाँ, और गेप कितना रहा? 352 वोटों का गेप। 352 वोटों से जीत कर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।